Redmi K30 Ultra। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में, साथ ही इसका गिव तो वीडियो को गिव के जीतने के लिए लास्ट तक देखते रहिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करिए तो यहाँ पे आपको 395 ppi का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन। ये फोन आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे देता है। बात कर लेते हैं इसके हम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको MediaTek का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे काम करता है। यहाँ पे आपको 64 बिट का आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। वहीं आपको ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे आपको माली का G77 MC9 को यूज करा गया है। यहाँ पे आपको 6GB और 128GB वाला जो है बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको अलग से मेमोरी एक्सपेंड करने की कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। बात कर ले इसकी कैमरे की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है बैक साइड में। यहाँ पे आपको जो 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और जो कि इसका प्राइमरी कैमरा भी होने वाला है। यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का ऑप्शन भी दोनों ही कैमरे के साथ दिखाया जा सकता है। वहीं पे आपको उसको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का फोकल लेंथ और यहाँ पे आपको जो क्वाड कैमरा लास्ट वाला कैमरा है, चौथा कैमरा, उसको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का जो कि आपको डेप्थ सेंसर कैमरा होने वाला है। यहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारे सेंसर दिए गए हैं। आपको इस कैमरे के साथ एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग यानी कि मिल जाती है जो कि 30 फ्रेम प्रति सेकंड पे होने वाली है। यहाँ पे आपको ये फ़ोन इंडिया में शायद हो सके पोको F2 के नाम से रिलीज़ किया जाए, हो सकता है यह फ़ोन इंडिया में आपको नवंबर तक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे सेटअप की, तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि एक पॉपअप कैमरा है। इसके साथ आपको स्क्रीन फ्लैश यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फुल HD 1920x1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी जो कि आपको 30 फ्रेम प्रति सेकंड पे वर्क करती है। यहाँ पे आपको बैटरी की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी पॉलीमर बैटरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 33 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि USB Type-C को सपोर्ट करता है। यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको ये फ़ोन 5G कनेक्टिविटी देने वाला है। यहाँ पे आपको ये फ़ोन अफोर्डेबल कीमत पर यानी कि आपको यहाँ पे बजट रेंज में ही फ़ोन आ जाएगा। यहाँ पे आपको 20+ से 40+ के अंडर में ही फ़ोन आएगा। यहाँ पे बात करते हैं इस फोन को 3.5mm जैक इस फोन से मिस कर दिया गया। यहाँ पे आपको उसके लिए USB Type-C को यूज़ करके यहाँ पे आपको उसको ऑडियो जो को यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पे आपको इन स्क्रीन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इस फ़ोन में आपको 5G फ़ोन है और साथ ही साथ आपको इसको में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसमें बात करते हैं इसके अदर सेंसर की, तो यहाँ पे आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर और कंपास सेंसर जैसे देखने को सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है कि फ़ोन इंडिया में जल्द से जल्द यानी कि नवंबर तक लॉन्च होने वाला है। तो जैसे ही फ़ोन लॉन्च हो जाता है हम कर देंगे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसका गिव। तो गिव के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए गिव के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।